ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अपनी अगली शिक्षा में ऋषभदेव जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कहते हैं ये वा मयि ईशे कृता सौहृद अर्था। जो व्यक्ति ये वा मई मतलब मेरे लिए, ये मतलब वो लोग, जो व्यक्ति मेरे प्रति मई ईशे मतलब भगवान, कृता सौहृदार्था। कृता सौहृदार्था का मतलब है जो अपना प्रेम जागृत करना चाहते हैं मेरे प्रति। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम भगवान के प्रति, अगर हम में से कोई भी अपना प्रेम जागृत करना चाहता है, उनके लिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सबके मन में रहेगा, अरे हाँ भाई, मैं भी तो चाहता हूँ कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो स्वाभाविक तरीके से हम अनेकों प्रकार के भौतिक कष्टों से निवारण हो जाएगा और हमें भगवत धाम में स्थान प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें भागवत में जो प्रसंग आता है, बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनका प्रेम जागृत हुआ है भगवान के प्रति। यशोदा मैया हैं, उनके स्वयं के घर में भगवान जो स्वयं ब्रह्मन है, परा ब्रह्मन है, वो माता यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। वो जो स्वयं परम ब्रह्मन भगवान है, वसुदेव जी, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया है, नंद महाराज के घर में है। वही भगवान, वो साक्षात भगवान, पर ब्रह्मन भगवान, उनके कंधों के ऊपर भगवान के अनेकों मित्र व्रजवासी उनके साथ में खेल रहे हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी ये प्रेम की, भगवान की दास्य के रूप में, वात्सल्य के रूप में, वात्सल्य जैसे यशोदा माई जुड़ी हैं, किस प्रेम में जुड़ी हैं? वात्सल्य रस में जुड़ी हैं। भगवान के अनेकों जो ग्वाल बाले मित्र थे, वो कौन से रस में जुड़े हुए हैं? वो साख्य रस में जुड़े हुए हैं, सखा के रूप में। गोपियां जो हैं वो माधुर्य रस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ रस, प्रेम का रस, इसके साथ हम भी भगवान से जुड़ जाएं, तो ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यही भगवान यहाँ पर ऋषभदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं? ये वा मई ईशे कृता सौहृदा अर्था। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्रति सौहृदा, प्रेम, सौहृदा मतलब प्रेम, मेरे प्रति उसका प्रेम जागृत हो, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला, जनेषु देहा अंबरा वार्तिकेषु। जो लोग, जनेषु मतलब होता है जनता, जो लोग, देहा अंबरा, जिनका केवल लक्ष्य इस जीवन में देह की सुख की प्राप्ति करना है,
देह अंबर वार्तिकेशु, उनका एकमात्र इंटरेस्ट कि मुझे बस अपने देह की, शरीर की सेवा करनी है, इंद्रियों की तृप्ति करनी है और मौज मस्ती में लगे रहना है। इन प्रकार के लोगों से भगवान का भक्त दूर रहता है। अगर हम इनका संग करेंगे, असत संग करेंगे, तो हमारा प्रेम देह के लिए जागृत होगा, भगवान के लिए नहीं। इस शरीर के लिए हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा, मैं ये शरीर हूँ। और अगर इस प्रकार की हमारी आसक्ति बनी रहेगी शरीर के साथ, तो इस भौतिक संसार में हमें केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में काटने पड़ेंगे चक्कर। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे प्रति उनकी प्रेम की भावना जागृत हो, पहला काम उनको क्या करना है? जनेषु देहांबर वार्तिकेषु, जो देहांबरा, जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल देह की जरूरतों को पूरा करना है, शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में जो लगे हुए हैं, उन प्रकार के लोगों से दूर रहना, उनसे आसक्त नहीं होना है। सोसाइटी में रहना है, हमें कुछ काम करना है, अपना कर्तव्य करते जाना है, लेकिन इनसे आसक्त नहीं होना है। पहला हो गया। दूसरा वो कहते हैं ग्रहेषु जाया आत्मजा राति मत्सु। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति घरेलू जीवन में रहे, लेकिन फिर भी वो इनसे आसक्त नहीं है। किन से आसक्त नहीं है? अपने बंगलों से, कि ये मेरा बड़ा बंगला है और मैं उसी से आसक्त हो गया हूँ और हमेशा उसके बारे में सोच रहा हूँ, वाह क्या आलीशान बंगला है मेरा। तो वो अपने घर से भी आसक्त नहीं है। आज भगवान की कृपा से मुझे घर मिला है, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। आज अगर घर नहीं है, मुझे कहीं पर पेड़ के नीचे किसी झोपड़ी में सोना पड़े, उसमें भी क्या है, ये तो टेम्परेरी जर्नी है। मैं एक पेड़ के नीचे सोऊं या फिर एक आलीशान बंगले में सोऊं, क्या फर्क पड़ता है? तो वो घर से आसक्त नहीं है। भगवान की कृपा से घर मिला है, उसमें रहता है, ये समझ करके कि ये भगवान का दिया हुआ है, मैं तो भगवान का सेवक हूं। तो घरेलू जीवन में रह करके भी घर से आसक्त नहीं है। जाया अपने पत्नी, आत्मजा अपने बच्चे, राति अपने धन दौलत, अपने सुहृद मित्र, सगे संबंधी, इन सब से आसक्त नहीं है। अपना कर्तव्य का पालन करेगा, अपने बच्चों की देखरेख भी करता है, तो सब कुछ है। परिवार के अंदर में स्नेह भी है, लेकिन ये भौतिक आसक्ति नहीं है कि यही मेरे सब कुछ है, यही मेरी रक्षा करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। न प्रीति युक्ता, उसकी प्रीति इन सब चीजों में नहीं है। अगर भगवान से प्रीति करनी है तो इन सब चीजों से प्रीति छोड़नी होगी, अपने घर से, अपने बार से, अपने परिवार से। जो हमारा स्वाभाविक स्नेह होता है परिवार के प्रति, वो तो रहेगा, लेकिन शारीरिक वो जो आसक्ति होती है कि ये मेरे सारे इंद्रिय तृप्ति के भोग की वस्तुएं हैं, वो आसक्ति नहीं रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जो गृहस्थ जीवन में है, स्वाभाविक तरीके से अपने बच्चों से उसकी आसक्ति होती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आसक्ति है ये बच्चे बड़े होकर के कुछ कार्य करेंगे और बाद में मेरी रक्षा करेंगे, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा इनके साथ में रहूंगा और ये मेरी रक्षा करेंगे। उस प्रकार की उसकी कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। उसका एकमात्र जो है कि ये आज इन्होंने मेरे घर में जन्म लिया है और अगर मैं इनको भगवान की भक्ति में नहीं लगाऊंगा तो मैं अपने पिता और माता होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। तो उसकी स्वाभाविक आसक्ति है, लेकिन भौतिक आसक्ति नहीं है।
जो लोगों की होती है। तो ये हो गया यावदर्थश्च लोके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीजों से अलग भी है। यावद अर्थ है, उसको जितना चाहिए, जितनी धन की जरूरत है, जितना पैसा चाहिए, जितना कार्य करना है, सब कुछ करता है। लेकिन जितना शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए भौतिक कार्य करने हैं, उतना करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए गधे की भांति कार्य नहीं करता है। अपने कर्तव्य का पालन करता है, कार्य करता है। कितना करता है? जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है अगर हम आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। तो मतलब क्या है कि जो गृहस्थ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पैसे नहीं कमाने हैं। पैसे कमा करके जितना हमारे परिवार के लिए चाहिए लगाना चाहिए। बाकी का जो है इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। बाकी का हमें भगवान की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपने घर में हम लोग मंदिर बना सकते हैं, भगवान की विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, रोज भगवान की विग्रह की सेवा में लग सकते हैं। ये भागवत में बताया ना, भक्ति का मतलब क्या होता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। अर्चना करनी है ना, तो हमें मंदिरों में सीख करके अपने घर में विग्रह की स्थापना करके हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब कुछ त्योहार आए, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बुला लिया, उनके साथ में बैठ कर के कीर्तन किया, भागवत कथा उनको पढ़ करके सुनाई, या जितना हमको आता है उनको बताई, और बाद में सबके लिए प्रसाद बांटा। तो देखिए, जो हमारा अर्थ होता है, जो धन दौलत हम लोग कमाते हैं, जितना हमारे परिवार के लिए जरूरी है, उतने को छोड़ करके बाकी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, बाकी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो है ऋषभदेव जी अपनी अगली शिक्षा में बताते हैं। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कुकर्म क्यों करता है और उसका फल क्या होता है। जब व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है, और क्यों करता है पाप कर्म? हम लोग देखते हैं कि लोग दारू पीते हैं, अवैध पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, नशा करते हैं, अनेकों प्रकार के जुए में लग जाते हैं, मांसाहार करते हैं। तो अनेकों प्रकार के पाप कर्म लोग क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है? और अगर हम इस प्रकार के कार्यों में लगेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, ये अगली शिक्षा में बता रहे हैं। तो कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीतया आपृणोति। इंद्रिया प्रीति के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आपृणोति, वो कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? प्रमत्तः, पागल होकर के, कुरुते विकर्मा, अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है। विकर्मा का मतलब होता है पाप कर्म। तो बड़ा सरल है। देखिए, व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है? पागल होकर के करता है। किस चीज के पीछे पागल होकर के करता है? इंद्रिया भोग के पीछे पागल होकर के। रावण देखिए, इंद्रिया भोग के लिए पागल होकर के, धन दौलत मुझे बनानी है, सोने की लंका बनानी है, अनेकों प्रकार से इंद्रियों का भोग करना है। उसके लिए देखिए उसने कितने पाप कर्म किए। माता सीता तक का हरण किया, अनेकों प्रकार के कुकर्म। तो व्यक्ति जब इंद्रिय भोग में पागल हो जाता है, वो पाप कर्म करेगा। यही ऋषभदेव जी बता रहे हैं अपनी अगली शिक्षा में। नूनम प्रमत्तः, प्रमत्तः मतलब पागल हो करके, कुरुते विकर्मा, विकर्म करता है। क्यों करता है? यद इंद्रिया प्रीतया आपृणोति, इंद्रिया प्रीति के लिए, इंद्रिया भोग के लिए,
अनेकों प्रकार के पाप कर्म, विकर्म कहते हैं उसको। देखिए 3 चीजें बताई जाती है, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये 3 चीजें याद रखनी चाहिए, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म का मतलब होता है वेदों के अनुसार अपने कार्य करना, उसको कर्म कहते हैं। उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, या फिर इस भौतिक संसार में हम लोग नीचे आकर के अनेकों प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य अच्छे जीवन में जन्म मिलेगा। ये कर्म करने का मतलब होता है वेदों के दिए अनुसार। दूसरा हो गया विकर्म। विकर्म मतलब जो शास्त्रों में कहे हैं ये काम मत करो, मतलब पाप कर। जैसे जुआ मत खेलो, हम जुआ खेलते हैं। पराई स्त्री के साथ में संबंध मत रखो, हम रखते हैं। ये क्या हो गए? पाप कर्म। नशा मत करो, हम नशा करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं, पाप कर्म। इनका फल क्या मिलेगा? इनका फल ये मिलेगा कि हमें अनेकों प्रकार के कष्ट मिलेंगे अगले जीवन में। कर्म अच्छे करोगे, हम अच्छे फल मिलेंगे। हम बुरे कर्म करेंगे, पाप कर्म, तो अनेकों प्रकार के कष्ट मिलेंगे। ये हो गए कर्म और विकर्म। तीसरा होता है अकर्म। मतलब कर्म भी करो लेकिन फिर भी ना तो उसके अच्छे फल मिलेंगे ना बुरे फल मिलेंगे, उसके दिव्य फल मिलेंगे। ना अच्छे फल ना बुरे फल, क्योंकि अच्छे फल भी संसार में आना पड़ेगा, बुरे फल को भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा। अकर्म करेंगे तो मुक्ति ही मिल जाएगी, दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। उसको अकर्म कहते हैं। भगवत गीता में जो भगवान सिखा रहे हैं वो अकर्म करना ही सिखा रहे हैं। तो ये हो गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति प्रमत्त हो जाता है इंद्रिय भोग के पीछे और विकर्म करता है। न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदा आश देहा। और उसका रिजल्ट क्या होता है? आत्मनो, ये जो हमारी आत्मा है, असन्नपि क्लेशा, ये जो क्लेश भरा शरीर है, देह की बार बार संसार में प्राप्ति होती रहेगी क्लेश भोगने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। और आगे अब वो क्या शिक्षा देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।